हेलो बच्चों, हाजिर हूँ एक और प्रेरक कहानी के साथ जिसका शीर्षक है प्रकृति का उपहार। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक बारहसिंगा जब भरी दोपहरी में प्यास बुझाने एक तालाब के करीब आया तो उसने अपनी स्पष्ट छवि पानी में देखी। वह अपने सुंदर सींगों और उसकी अनेक शाखाओं को देखकर मंत्रमुग्ध हो उठा। वह अपने आप से बोला, वाह, मेरे सींग कितने बड़े और सुंदर हैं। मुझे नहीं लगता इस जंगल में किसी भी दूसरे हिरण या पशु के पास ऐसे मजबूत और विशाल सींग हैं। उसी समय तालाब के दूसरे छोर पर एक जंगली घोड़ा भी प्यास बुझाने आया। जब उस बारहसिंगा ने अपने पैरों की तुलना उस घोड़े से की तो वह थोड़ा उदास हो गया और सोचने लगा कि मेरे पैर तो कितने दुबले पतले और कमजोर से लगते हैं। वह ये सोच ही रहा था कि उसे वानरों और दूसरे हिरणों की चेतावनी देने वाली आवाज सुनाई दी। और ये क्या, बाघ तो उसके इतने पास था और घात लगाने ही वाला था। वह बारहसिंगा बहुत फुर्ती से बाघ को चकमा देकर जंगल के बीचों बीच भागने लगा। बाघ ने भी काफी दूर तक उसका पीछा किया, मगर बारहसिंगा की चपलता के सामने उस बाघ की एक न चली और अब बाघ थकने लगा था। बारहसिंगा के पतले और लचीले पैरों ने उसे केवल तेज भागने में ही नहीं बल्कि उसे फुर्ती से दिशा बदलने में भी बहुत सहायता की, जिससे वह बाघ को छका पाया। मगर वह काफी घबराया हुआ था और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेज भागता ही रहा और एक बड़े से पेड़ की शाखा में जाकर उसके सींग फंस गए। उसे बाघ की दहाड़ पास से ही सुनाई दे रही थी। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा बाघ अभी आकर उसे मार डालेगा। उसने काफी कोशिश की, मगर उसके लंबे मजबूत सींग पेड़ की बड़ी शाखाओं में बुरी तरह उलझ गए थे। वह इधर उधर देखने लगा कि काश उसे कोई मदद मिल जाए। उसे कुछ दूरी पर एक लक्कड़हारा नजर आया। बारहसिंगा ने उस लक्कड़हारे से मदद की गुहार लगाई कि मुझे इससे बाहर निकलने में मदद करो। लक्कड़हारे ने कहा कि तुम्हारे सींग इतने बड़े और मजबूत हैं और ये बुरी तरह से पेड़ की शाखा में उलझ गए हैं। मैं एक शर्त पर तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मुझे आरी से तुम्हारे सींग काटने पड़ेंगे और तुम्हें अपने सुंदर सींग मुझे भेंट में देने होंगे। मरता क्या ना करता, बारहसिंगा को और कोई विकल्प नहीं सूझ रहा था। वह पहले से ही इतना डरा हुआ था कि उसने लक्कड़हारे की बात मान ली। आरी चलाकर उस लक्कड़हारे ने बारहसिंगा के सींगों को काट दिया और उसे आजाद कर दिया। बारहसिंगा बहुत खुश था कि उसकी जान बच गई और उसे एहसास हुआ कि जिन पैरों को वह सबसे तुच्छ और कमजोर समझता था, आज उन्हीं पैरों ने उसकी जान बचाई। और जिन सींगों पर वह बहुत नाज करता था और जिन पर वह इतना इतराता था, आज उन्हीं सींगों की वजह से है वो मरते मरते बचा। प्यारे बच्चों, प्रकृति ने प्रत्येक जीव को उसकी आवश्यकता अनुसार उसे किसी अंग में विशेष गुणों से नवाजा है। कुछ भी अनावश्यक या व्यर्थ नहीं है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकृति के दिए हुए उपहार को स्वीकारें और सही ढंग से उपयोग में लाएं। अच्छा बच्चों, फिर आऊँगा एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।